जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ लौ परवाना के अंतर्गत शब्द निरूवाण का श्रवण कर रहे हैं। आते हैं शब्द निरूवाण के 8वें दोहे की ओर। 8वां दोहा में स्वामी जी क्या कहते हैं, इसका हम लोग श्रवण करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, शब्द शिव की शक्ति है, शब्द सेवा भक्ति, शब्द जगत ज्योति, शब्द से गति मुक्ति। बहुत ही सुंदर बात है। शिव की शक्ति, ये जिस भी ताकत से, शक्ति से ये चराचर जगत चलायमान है, वह शक्ति को शिव की शक्ति कहते हैं। और शिव की शक्ति का कारण यह शब्द ही है, अर्थात यह शब्द के कारण ही शिव की शक्ति है। या यूं कहें कि शब्द ही सर्वशक्तिमान है। शब्द के कारण ही ये सारी शक्तियाँ संसार में विचरित होती हैं। फिर कहते हैं शब्द सेवा भक्ति, और शब्द ही मनुष्य के लिए भक्ति है। सेवा भक्ति जितनी भी है, ये शब्द से ही है। ये शक्ति भी है और भक्ति भी है। शब्द जगत ज्योति, कहते हैं कि शब्द ही ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश बनकर संपूर्ण सृष्टि को जगमगा रहा है। शब्द से ही ज्योति की उत्पत्ति हुई, अर्थात शब्द ही ज्योति का कारण है। और शब्द ही गति मुक्ति, शब्द ही मुक्ति का, सुख दुख को विनाश कर, सुख दुख के ऊपर उठकर आवागमन के चक्र को पार कर शब्दातीत पद को जाने का मार्ग है। इसलिए शब्द से ही मुक्ति है और ये जगत का ज्योति है। अर्थात कह सकते हैं शब्द सर्वशक्तिमान है, शब्द ही भक्ति है, शब्द ही प्रकाश स्वरूप ज्योति है। और शब्द को जानने के बाद ही ये मुक्ति और मोक्ष की बात हो सकती है। आते हैं दोहा नंबर 9 की ओर। स्वामी जी दोहा नंबर 9 में क्या कहते हैं, उसका श्रवण करते हैं। कहते हैं, शब्द से वेद विचार, शब्द मिले सब तार, शब्द मथी के रस पिए, तुरत उतरे पार। कहते हैं स्वामी जी कि शब्द से वेद विचार, यह जो वेद है संसार में, जिसको कि वेद व्यास मुनि 4 वेदों में बांटा, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ये जो वेद हैं और वेद के वाक्य हैं, वेद के शब्द हैं, ये सभी शब्द से ही आए हुए हैं। अर्थात शब्द से ही इसकी उत्पत्ति है। अर्थात वेद का मार्ग शब्द से नीचे का मार्ग है। और
जिसने शब्द को जान लिया वह वेद के वाक्यों के ऊपर उठ गया। शब्द से ही वेद का विचार है और शब्द से मिले शब्दार्थ। जब शब्द हमें प्राप्त हो जाएगा तो सभी चीज़ों की जानकारी, सभी बातों का अज्ञानता हमसे दूर हो जाएगा और शब्दातीत परम प्रभु परमात्मा तक जाने का रास्ता हमें मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले शब्द तक हमें जाना होगा, शब्द को जानना होगा। और शब्द मथी के रस पिए, अर्थात शब्द को मथ कर, शब्द को जान कर, शब्द को परख कर, समझ कर शब्द रूपी अमृत प्राप्त होगा, वह तुरंत पार उतर जाएगा। अर्थात जो शब्दातीत हो जाएगा, सभी शब्द को पार कर वह आगे बढ़ जाएगा, वह भवसागर को पार कर जाएगा। उसके लिए संसार सागर कुछ नहीं रह जाएगा। वह जरा मरण के इस काल देश से निकल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी इसमें चर्चा किया है कि परमात्मा सत्पुरुष के चारों ओर ही शब्द उत्पन्न हो रहा है और जब शब्द को हम पार कर जाएंगे, सारे शब्दों को श्रवण कर लेंगे, मथ लेंगे, उसको गह लेंगे, तो इसके बाद जो हमें प्राप्त होगा वह परमात्मा स्वरूप प्रकाश प्राप्त होगा। आदरणीय संत समाज, इस तरह से शब्द हम साधक के लिए परम आवश्यक है और ये एक आवश्यक तत्व है। हमें शब्द को जानना समझना चाहिए। फिर दोहा नंबर 10 में कहते हैं स्वामी जी, शब्द आवे जाए शब्द सकल समाय, शब्द सुरति स्वरूप अपना शब्द रूप लखाए। अब स्वामी जी कहते हैं बड़े अच्छे शब्दों में कि शब्द आवे और जाए। यहाँ पर आवे और जाए का भाव है श्वास से। श्वास बाहर जाती है, फिर अंदर जाती है, फिर बाहर, फिर अंदर। इसमें शब्द सोहंग का उच्चारण होता है। सह और अहम, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, ये सोहंग शब्द का उच्चारण इस श्वास के साथ चलता रहता है। जो इसका अभ्यासी है, जो शब्द के साथ श्वास का तालमेल बैठा लिया है, उसे ये सोहंग शब्द साफ साफ स्पष्ट सुनाई देगा। और फिर ये गुप्त बात को मैं प्रकट कर रहा हूँ थोड़ा, और इसी सांस के साथ सोहंग शब्द के उच्चारण को अजपा भी कहते हैं। जो बिना जपे ही सांस सांस में ये चल रहा है, प्रकट हो रहा है, जिसको सोहंग और हंसा, सोहंग हंसो, सोहंग हंसो, हंसो सोहंग के नाम से हम लोग जानते हैं, समझते हैं। ये अजपा जाप हमारे साथ हमेशा हमेशा चल रहा है। जो साधक हैं इसको पकड़ते हैं, समझते हैं और फिर अपने जीवन का कल्याण करते हैं। फिर कहते हैं शब्द सकल समाय, वह सोहंग और हंसो रूपी शब्द सकल जगह, हर जगह समाये हुए है। वह सभी चराचर जगत में व्याप्त है। शुभ शब्द सुरति स्वरूप अपना, शब्द ही जो है धीरे धीरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक
मकड़े की जाल की तरह ये धीरे 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 हमें निज स्वरूप तक पहुंचा देता है। शब्द रूप लखाए और फिर जब हम निज स्वरूप अर्थात आत्म रूपी प्रकाश के निकट जाते हैं तो वह परमात्मा का रूप हमें स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार शब्द हमें परमात्मा से भेंट करा देता है, या यूं कहें कि अपने निज स्वरूप से हमें मिला देता है। इसलिए शब्द प्रधान चीज है। शब्द के द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं। आदरणीय संत समाज, शब्द की महिमा बहुत अगम अगोचर है। इसे प्रत्येक साधक को शब्द प्राप्त करना चाहिए और शब्द को प्राप्त कर शब्दातीत होकर प्रभु के निकट अपने निज धाम की ओर चले जाना चाहिए। यह साधना ही मूल साधना है। इसे पालन करना चाहिए। तिल तिल ही सही आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। आज यहीं तक कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों से आग्रह है, विशेष आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वामी जी के ज्ञान को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें ताकि सत्य ज्ञान लोगों तक पहुंच सके। जय गुरु संत पति।